गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट सेकंड फॉर क्लास 6। उसका जो सॉल्यूशन है पेपर का वो सॉल्यूशन देखेंगे। देखो है क्या, आपके 75 क्वेश्चंस थे, उसमें 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे एंड आपके 20 क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड थे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, मींस आपका पेपर 150 मार्क्स का था। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45। इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए एक साथ फैक्टराइज करेंगे 15, 24, 32 एंड 45। इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको। देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, 24 में 12 टाइम, इसमें 16 टाइम, 45 में नहीं जा रहा। अभी 2 का जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, इसमें 6 टाइम जा रहा है, इसमें 8 टाइम, इसमें नहीं जा रहा। अभी 2 का जा रहा है तो 15 में नहीं जा रहा, 6 में 3 टाइम, 8 में 4 टाइम एंड इसमें 45 में 45। फिर 2 का जा रहा है, अभी 15 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, इसमें 2 टाइम, ये 45। अभी 2 में 2 का जा रहा है तो 15 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 2 में 1 टाइम, 45। अब 2 का किसी में नहीं जा रहा और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका 3 का चेक करते हैं। तो 3 का इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो 3 का 15 में 5 टाइम, 3 में 1 टाइम एंड 1 का 1 एंड 45 में 15 टाइम। अभी 3 का जा रहा है 5, 1, 1, ये 5 टाइम। अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा 1, 1, 1, 1। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है, 1 टाइम 5 है। तो कितना हो जाएगा 2 कितना टाइम है 5 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम 2 है, 2 टाइम आपका 3 है, इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 5। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, 182 जा 360, 362 जा 720, 722 जा 1440। कितना आ जाएगा 1440। मीन्स आपका क्वेश्चन क्या था फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45। एलसीएम इनका फाइंड आउट करना था। एलसीएम के लिए एक साथ फैक्टराइज करते हैं। जब तक किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड जा रहा है तब तक 2 का देना है, उसके बाद 3 का, उसके बाद 5 का। तो यहाँ पे 2 का डिवाइड जा रहा था 32 में यहाँ तक, उसके बाद 3 का जा रहा था, फिर 5 का। तो इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया 1440 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 अपॉन 23 एंड 193 अपॉन 46। इनका क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। ये क्या आपका फ्रैक्शन दे रखा है। तो एचसीएफ फ्रैक्शन क्या होता है पहले देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर आपका 81 एंड 193 एंड डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर आपका 23 एंड 46। अब देखो बात करता हूं एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर की बात करता हूं, 81 एंड 193 के एचसीएफ की बात करता हूं। तो पहले 81 के फैक्टराइज कर लो आप, या फिर दोनों को एक साथ कर लो फैक्टर, किस किस का जा रहा है एंड आपका 193। अब देखो इसमें तो 3 का जा रहा है, इसमें चेक करो 3 प्लस 3 9 कितना हो गया 12, 1 13, 3 का नहीं जा रहा। इसके बाद देखो इसमें 4 का 5 का 6 का 7 का 9 का जा रहा है। इसमें 9 का जाता है क्या 3 प्लस 9 12 प्लस 1 13, 9 का भी नहीं जा रहा। 9 के बाद इसमें 27 का जाता है, तो इसमें 9 का नहीं जा रहा, इसमें 27 का भी नहीं जा रहा है। एंड इसके बाद देखो और हाँ, तो इन दोनों में कोई भी सेम नंबर से दोनों का डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे हो सकता है 193 एक प्राइम नंबर हो, लेकिन ये है कि 81 एंड 193 दोनों किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो मीन इनका एचसीएफ तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 81 एंड 193 अपॉन एलसीएम ऑफ 23 एंड 46। 23 एंड 46 के एलसीएम की बात करता हूँ, एक साथ फैक्टराइज कर लो आप 23 एंड 46। 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 23 टाइम जा रहा है। अब 23 जो क्या खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसमें 23 में 23 का जाएगा 1 टाइम। तो कितना आ गया आपका 23 2 जा 46। एलसीएम क्या आ गया 23 एंड 46 का 46 एंड एचसीएफ क्या 81 एंड 193 का 1, क्योंकि इनमें कोई भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/46 इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शन था जिसका एचसीएफ फाइंड आउट करना था। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर था 81 एंड 193 एंड आपका डिनोमिनेटर कितना था 23 एंड 46। 81 एंड 193 का एचसीएफ कितना है 1 एंड इन दोनों का एलसीएम कितना है 46, तो 1/46 आपका करेक्ट आंसर होगा। दो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, मींस 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है सच दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल हो किससे 12, 15, 20 एंड 35, सभी से डिविजिबल होना चाहिए, तो मीन सभी का मल्टीपल होना चाहिए वो। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लो पहले, 12, 15, 20, 35, 12, 15, 20 एंड 35, इनका पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 12, 15, 20 एंड 35, 2 से जा रहा है 6 टाइम, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 10 टाइम, इसमें नहीं जा रहा। अभी 2 का जा रहा 3, 15, 5, 35। अब नेक्स्ट देखो 2 का नहीं जा रहा किसमें भी, 3 का जा रहा है, यस इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है 1 टाइम, 5 टाइम, 5, 35। अब देखो 5 का किसमें भी नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 का नहीं जा रहा, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 5 का जा रहा है, इसमें 1, ये 1 टाइम एंड 7 टाइम। अब 7 का जाएगा 1, 1, 1, 1। तो आपको देखो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 जा 35, 35 3 जा 35 3 जा होगा आपका 105, 105 2 जा 210, 210 2 जा कितना हो जाएगा 420, 420। देखो दोबारा कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 35 2 जा कितना हो गया आपका 70, 70 2 जा कितना हो गया 72 जा 140 एंड 143 जा कितना हो गया 420। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 420। बट यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सभी से डिविजिबल हो, मींस एलसीएम का डिवाइड देना है आपको, और जो रिमाइंडर आएगा उसको सबट्रैक्ट करना है। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है आपके पास 4 टाइम 9, इसमें डिवाइड दे दो 420 का, तो 4 टाइम 9 डिवाइडेड बाई 420, इसमें 420 का डिवाइड दे दो एलसीएम का, तो 420 से 2 टाइम कितना आपका 840, सब्ट्रैक्ट करो 9 से 0 9, 9 से 4 5, 9 से 8 1, नेक्स्ट कितना आ गया आपका 9। अब देखो 4 4 या 16, तो 3 टाइम जाएगा क्योंकि 15 है, अभी 4 है, 4 4 या 16, 16 4 15 से बड़ा आ रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, तो इससे जस्ट छोटा लेना है, क्योंकि इसमें अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो 5 डिजिट का हो जाएगा, हमें 4 डिजिट का चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 420 इंटू 3, तो 0 से 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1260 कितना आ गया 1260। सब्ट्रैक्ट करो इसमें से कितना आ जाएगा आपका 9 से 0 9, 9 से 6 3, 5 से 2 3, 1 1 0, 3 3 9। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तभी इसका मल्टीपल हो जाएगा, इससे डिविजिबल होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 9999 माइनस 339, 9 से 9 0, 9 से 3 6, 9 से 3 6 9, 9660। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 9660। देखो रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो या इन सभी नंबर का मल्टीपल हो। तो आपको सबसे पहले इन सभी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम आ गया 420। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का पूछा है, ये तो क्या है 3 डिजिट का है, एंड इन्होंने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का पूछा, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 4 टाइम 9, इसको डिवाइड कर दो एलसीएम से, एंड जो रिमाइंडर आता है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से, तो आपका आंसर क्या आएगा 9660 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज। बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया आपको कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का मल्टीपल होगा। फिर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे बात करता हूँ 3 एंड 5 का एलसीएम की बात करते हैं, तो देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 5 से 15, या फिर देखो यहाँ पे 3 का जा रहा है 1 टाइम 5 का, फिर 5 आ जाएगा 1 1, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीपल आ रहा है। मेन से आपको ध्यान रखना है 2 प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीपल होता है, एंड उनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है।
जब भी आपको 2, 3, 5, 4 कितने भी प्राइम नंबर दे रखे हो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा एंड उनका एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है एंड कितने प्राइम नंबर दे रखे हो उनका एलसीएम क्या होगा? उनका मल्टीपल होगा। मल्टीपल को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, फाइंड द एचसीएफ। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है जो भी मैंने बताया 4 एंड ये इस टाइप से पूछा गया। एलसीएम सॉरी एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर भी क्या होते हैं? उनमें भी कोई सेम मल्टीपल मतलब सेम फैक्टर नहीं होता उनमें कोई भी, तो उनका भी 1 होता है। एंड प्राइम नंबर का एचसीएफ भी क्या होता है? 1 होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 40, 25 एंड 90। 40, 25 एंड 90 एक साथ फैक्टर कर लो आप। एंड एचसीएफ में क्या करते हैं? तब तक एक साथ डिवाइड देते हैं जब तक सभी में जा रहा हूं, जब तक सभी में जा रहा हूं। 2 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, बट इसमें नहीं जा रहा तो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैं एचसीएफ फाइंड आउट कर रहा हूं। एलसीएम होता है तो 2 का भी देते हैं, फिर एक नंबर भी जा रहा तो डिवाइड देते, बट इसके बाद 3 का चेक करते हैं। 3 का इसमें जा रहा है बट दोनों में नहीं जा रहा, नहीं करना। 5 का जा रहा है, यस 5 का देखो इसमें कितना टाइम? 8 टाइम एंड इसमें 5 टाइम एंड इस 90 में कितना टाइम चला जाएगा? 18 टाइम। अब देखो ये 5 आ गया, 5 प्राइम नंबर आ गया, तो इनमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल हो। तो मीन्स आपका इसमें 5 ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। इसमें आपका एचसीएफ क्या आएगा? ओनली 5 ही आएगा। देखो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आप एचसीएफ एलसीएम टाइप से फाइंड आउट करोगे तो आपको तब तक ही डिवाइड देना है, तब तक ही उनका फैक्टराइज करना है जब तक कि सारे नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल हो। अगर एक भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो आपको नहीं करना। यहाँ पे देखो 2 से दोनों हो रहे थे बट हमने नहीं किया क्योंकि इसमें नहीं जा रहा 2 का। नेक्स्ट 3 का इसमें जा रहा बट दोनों में नहीं जा रहा, नहीं करना। 5 का तीनों में जा रहा है, तब हमने 5 का डिवाइड किया, 8, 5, 18। अब ये 5 प्राइम नंबर आ गया तो या तो सभी में 5 पर जाए या फिर प्राइम नंबर, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जिससे सारे नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल हो। तो मीन्स आपका 5 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते देखो क्वेश्चन नंबर क्या आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, find the 4-digit number which is completely divisible by 12, 18 and 40. Find the least 4-digit number आपको फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो 12, 18 and 40 से। यहाँ पे देखो 12, 18 and 40 से डिविजिबल हो, तो मीन्स पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 12, 18, 40, 12, 18 and 40। देखो बोला 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 से 6 टाइम, 9 टाइम, 20 टाइम। 2 का जा रहा 3 टाइम, नहीं जा रहा 10 टाइम। 2 का जा रहा 3, इसमें नहीं जा रहा 3, 9 का 9 एंड 5। अब 3 का जाएगा 1, 3, 5, फिर 3 का जा रहा 1, 1, 5। अब 5 का जाएगा 1, 1, 1। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 टाइम 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 45 2 जा क्या हो जाएगा आपका? 90, 92 जा 180, 182 जा 360। आपका एलसीएम आ गया 360। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? लीस्ट नंबर होना चाहिए एंड 4 डिजिट का होना चाहिए। चाहो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से कर दो, 3 से करते आपका आंसर आ जाएगा। बट आप मेथड से कैसे, अगर मान लो 4 डिजिट 5 डिजिट का पूछता लीस्ट तो कैसे करते हैं? वो आपको डिवाइड देना है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? लीस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 1000। अब देखो 1000 में अगर मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इससे नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे, इसका डिवाइड करके एंड उसमें ऐड कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 360। देखो 360 2 टाइम 720, 3 टाइम 1080 होगा। 3 टाइम कर लो, 360 इंटू 3 टाइम 0, 3 6 18, 1 3 9 1 10, 1080। कितना आएगा? 1080। आपका वैसे आंसर ही आ गया 1080। तो 1080 माइनस बड़ा नंबर किसका? माइनस का माइनस 0 0 0 8 से 0 8 एंड 0 0 कितना आ गया आपको? -80। तो 80 इसमें ऐड कर दो जिससे कि क्या होगा? 360 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये मीन सभी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा?
1000 प्लस 80 इक्वल 1080 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 40। तो पहले आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करो, एंड एलसीएम आया 360। मीन इन सभी का मल्टीपल होना चाहिए, वो मीन इन सभी नंबर को उसमें डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लिस्ट क्या आ गया, 360 आ गया, बट आपको 4 डिजिट का चाहिए, तो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर 1000 होता है। तो 1000 में आप कुछ सेपरेट करो, 3 डिजिट का हो जाएगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ जिससे कंप्लीटली डिविजिबल, 360 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो 360 का डिवाइड, आपको नेक्स्ट नंबर लेना, जब भी ऐड करना है तब नेक्स्ट नंबर लेना है, एंड अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उससे जस्ट पहले वाला मल्टीपल लेना है। तो यहाँ पे 3 टाइम 1080 सब्ट्रैक्ट किया -80, तो 80 इसमें ऐड कर दो, 1080 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इन अ सर्कुलर पार्क मोनू कंप्लीट अराउंड इन 20 सेकेंड्स। मोनू कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 20 सेकेंड्स। एंड नेक्स्ट है सोनू टेक 25 सेकेंड्स। सोनू कितना टाइम लेता है, 25 सेकेंड्स। एंड सेकेंड टू कंप्लीट इट्स, एंड रमेश कंप्लीट इन 30 सेकेंड्स। एंड रमेश कितना टाइम लेता है, 30 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है, देन हाउ मेनी टाइम दे विल मीट। तो वो कितने टाइम बाद वापस एक साथ मिलेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इनमें एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 25 एंड 30। सबसे पहले 2 का जा रहा है, अभी 2 का 10 टाइम, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 15 टाइम। अभी भी 2 का जा रहा है 10 में, यस 5 टाइम, 25 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा। अब देखो 2 के बाद चेक करते, 2 का किसी में नहीं जा रहा, उसके बाद 3 का 15 में जा रहा है, 5 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता, 15 में 5 टाइम जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब 3 का किसी में नहीं जा रहा, तो 5 का देखो 1 टाइम, 5 टाइम, 1 टाइम, 5 का 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना आएगा, 5 5 या 25, 5 5 या 25, 25 3 से कितना हो जाएगा, 75, 75 2 या 150, 150 2 या 300, कितना आ गया 300। सेकंड की बात करें, सेकंड अगर आपको मिनट में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 300/60, 0 से 0 6 5 का मीन्स 5 मिनट्स। अगर आपको 300 सेकंड दे रखा तो ये भी करेक्ट है, या 5 मिनट दे रखा तो ये भी करेक्ट है। देखो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे क्या था, मोनू किसी सर्कुलर पार्क के 20 सेकंड्स में राउंड लगाता है, सोनू 25 सेकंड्स में, एंड रमेश 30 सेकंड्स में। तो तीनों वापस एक साथ कब मिलेंगे, उसके लिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करना था। इनका एलसीएम कितना आया, 300 सेकंड्स था, तो सेकंड्स, एंड 300 सेकंड्स पे आपका आंसर या मिनट में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड, तो 5 मिनट्स पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, 16 एंड 20। लीस्ट का मतलब एलसीएम फाइंड आउट करो। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब उसमें सभी फैक्टर पेयर में होंगे। अगर पेयर में नहीं तो आपको पेयर में बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो पहले देखो हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, 18, 16 एंड 20। 18, 16 एंड 20, इनका पहले मैं एलसीएम फाइंड आउट करता हूं। देखो 2 से जा रहा है 9 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम। अभी 2 से 9 में नहीं जा रहा, 8 में जा रहा है 4 टाइम, इसमें 5 टाइम जा रहा है। अभी 2 का जा रहा है, ये एलसीएम फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। अभी देखो 2 का इसमें नहीं जा रहा, इसमें 2 टाइम, 5 में नहीं जा रहा। नेक्स्ट देखो 2 का जाएगा, 9 में नहीं जा रहा, इसमें 1 टाइम, इसमें नहीं जा रहा। अब 3 का जा रहा है, यस 3 टाइम 1, 5 में नहीं जा रहा 5। अभी 3 का जा रहा है 1 टाइम 1, 5 में नहीं जा रहा, 5 में 5 का जाएगा 1, 1, 1। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो एलसीएम क्या आ गया आपका, 2 इंटू 2 कितने 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम, 3 2 टाइम है इंटू 5। अब यहाँ पे देखो ये एलसीएम तो आ गया, लीस्ट नंबर तो आ गया, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक कर लेते हैं। देखो 2 का पेयर बन रहा है, यस इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का बन रहा है। पेयर किसका नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, तो मीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो आपको 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्योंकि सभी नंबर क्या पेयर में। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 या 25, 25 3 कितना हो गया आपका 75, 75। अभी इधर मल्टीप्लाई कर लो, 75 2 जा 150, 150 2 जा 300, 300 2 जा कितना हो जाएगा 600, 600 2 जा कितना हो जाएगा 600 2 जा 1200, 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3600। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3600। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रिपीट कर देता हूं, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 16 एंड 20। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एंड परफेक्ट स्क्वायर पूछा तो परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जिस कंडीशन के अंदर वो सभी के हो, उस सभी नंबर के हो पेयर में हो। तो यहाँ पे देखो मैंने परफेक्ट स्क्वायर इनका एलसीएम फाइंड आउट किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा था, ये 5 नहीं आ रहा था। बट चेक किया इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा। एंड परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा पेयर बनता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3600। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 9 है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो 23 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपका 4 टाइम 9, एंड ये 23 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं इसमें 1 भी ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 डिजिट का, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए तो आप इससे जस्ट छोटा मल्टीपल लो एंड उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो 23 से तो क्या हो जाएगा 9999 डिवाइडेड बाई 23। 23 से कितना टाइम 3 टाइम, सॉरी 4 टाइम, 23 4 या 92, 92 देखो 92 7 9 से 9 0 एंड आपका 9 79, 23 3 या 69 एंड 23 4 या 92 बड़ा हो रहा है तो 3 टाइम कितना हो गया आपका 69। अब 9 से 9 0, 7 से 6 1, नेक्स्ट कितना आ गया आपका 9। अब देखो इसमें इससे छोटा मल्टीपल लूं या इससे बड़ा लूं, अगर इसमें कुछ ऐड करूंगा तो ये 5 डिजिट का हो जाएगा, हमें 4 डिजिट का ही चाहिए ग्रेटेस्ट। तो इससे छोटा नंबर लो, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 1 2 23 से कोई भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 डिजिट का रहेगा। बट अगर आप इसमें 1 भी ऐड कर दो तो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो इससे छोटा मल्टीपल लेना है, 109 तो 92 आ जाएगा 4 टाइम, 5 टाइम तो 115 होता है तो 4 टाइम आपका 92, 9 से 2 आपका कितना हो जाएगा 7, 10 से 9 1 17। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा कि अगर 4 टाइम 9 इसमें 17 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपका 23 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 4 टाइम 9 माइनस 17, 9 से 7 2, 9 7 8, 9 का 9, 9 का 9, 9 9 8 2। देखो क्वेश्चन क्या था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो क्या हो 23 से डिविजिबल हो। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या 4 टाइम 9 एंड 23 से इसमें डिवाइड दो, जो रिमाइंडर आता है वो 4 टाइम 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिमाइंडर है 17, इसे 17 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 998 तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है लीस्ट 4 डिजिट नंबर कंप्लीट डिविजिबल 29। अब लीस्ट फाइंड आउट करना 4 डिजिट का जो 29 से डिविजिबल हो। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, पहले 1 कर दो एंड बाकी रिमेनिंग डिजिट 0 कर दो। एंड किससे डिविजिबल होना चाहिए 29 से। अब देखो इसमें अगर मैं 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा 1 2 3 कुछ भी ऐड करूंगा तो क्या रहेगा आपका 4 डिजिट का ही रहेगा। तो मीन्स आपको नेक्स्ट मल्टीपल लेके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 29। तो 29 कितना टाइम 29 2 जा 58, 29 3 जा 87। तो एंड 29 4 जब ज्यादा हो जाएगा 116, तो यहाँ पे आप 3 टाइम ले लो, 29 3 कितना हो गया 87। अब देखो यहाँ पे 10 हो गया एंड यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 10 से 7 3, 9 से 8 1 एंड नेक्स्ट 0। अब देखो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा।
इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब तब नेक्स्ट मल्टीपल लूंगा मैं, तो नेक्स्ट देखो 29 5 से तो कितना होता है 115 एंड 29 6 से कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो 29 इंटू 6, 9 6 या 54 5 6 2 या 6 2 या कितना होगा 12 12 प्लस 5 17 174 कितना आ जाएगा 174। एक बार 29 5 से कितना होता है, सॉरी मैंने 29 5 से गलत बता दिया था, 29 5 से 115 नहीं होता, 29 5 से कितना हो जाएगा, क्योंकि 29 4 से तो कितना होता है 29 1 या 29 29 2 या 58, तो 116 होता है 4 टाइम, तो 5 टाइम जो कितना हो जाएगा 9 5 या 45 4 कैरी 5 2 या 10 प्लस 1 14 145 होता है, कितना होता है 145। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट मल्टी से बड़ा मल्टीपल क्या आएगा 145 माइनस, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 से 0 को 5 4 से 3 को 1 एंड 1 से 1 को 0, तो 15 मस्ट बी एडेड, इसमें ऐड कर दो तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1000 प्लस 15, तो कितना आएगा 5 प्लस 0 5 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 का 1 1015 इज आपका करेक्ट आंसर होगा, 1015 इज करेक्ट आंसर। लीस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना था जो 29 से डिविजिबल हो, तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000, 29 से डिविजन होना चाहिए, 29 का डिवाइड दिया एंड इसमें ऐड करेंगे कुछ भी, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मल्टीपल लिया 145 तो आपका 15 आ गया, तो 15 इसमें ऐड कर दो, ऐड करते 1015, ये आपका लीस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 29 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड द एलसीएम ऑफ 360 मीटर एंड 1 किलोमीटर, 360 मीटर एंड 1 किलोमीटर। देखो पहले मैंने आपको बताया था एलसीएम फाइंड आउट करना तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मीटर में है या किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में आपको पता है कितना मीटर होता है 1000 मीटर। अब आप 1000 मीटर और 360 मीटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लो, तो कैसे करेंगे 1000 एंड 360। देखो पहले आपको इतना देखना था, इसमें यूनिट सेम बनानी है, यूनिट सेम बनानी है, तो यूनिट देखो ये 360 मीटर था, ये किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते 1000 नोट कर दिया इसकी जगह। अब देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 500 टाइम, इसमें 180 टाइम, 2 का जा रहा है 250 टाइम एंड इसमें 90 टाइम, अभी 2 का जा रहा है इसमें 125 टाइम, इसमें 30 टाइम, अभी 2 का जा रहा है इसमें 125 टाइम एंड इसमें 15 टाइम। अब देखो चेक करते हैं 5 प्लस 1 3 का जा रहा है, बट यहाँ पे देखो सॉरी ये 90 में 45 जाएगा, यहाँ पे 90 में कितना जाएगा 45 टाइम, क्योंकि 2 का डिवाइड 250 125 टाइम एंड 2 का डिवाइड 90 में 45 टाइम, फिर अभी 2 का नहीं जा रहा है, किसी में 2 का नहीं जा रहा, तो अब देखो यहीं पे देखो यहाँ पे किसका डिवाइड जाएगा, इसमें 5 इसमें 3 का जा रहा है, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 3 का नहीं जा रहा, बट 4 प्लस 5 9 इसमें 3 का जा रहा है, तो इसमें ये तो 125 ऐसे कैसे एंड 15 टाइम, अभी भी 3 का जा रहा है इसमें, तो ये कितना 125 ऐसे कैसे एंड 5 टाइम। अब 3 का किसी में नहीं जा रहा, अब 5 का जा रहा है, यस यूनिट डिजिट 5 है, तो इसमें तो कितना टाइम 25 टाइम, इसमें 1 टाइम, अब 5 का जाएगा 5 टाइम 1 टाइम, फिर 5 का जाएगा 1 1, तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम 2 है, तो कितना आ जाएगा देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना टाइम है 2 टाइम, 3 इंटू 3 5 कितना टाइम 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 5 5 या 25 25 5 या 25 5 या आपको कितना हो जाएगा 125 125 2 या 250 250 2 या 500 500 2 या कितना हो जाएगा आपका 500 2 या 1000 1000 फिर कितना 3 3 या 9 1000 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 9000। देखो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कितना आपका 5 5 या 25 25 5 या कितना हो गया 125 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250 252 या 500 500 2 या 500 2 या कितना जाएगा आपका 1000 एंड 3 इंटू 3 9 9 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 9000 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कितना आ जाएगा 9000। देखो इधर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन क्या आपके पास
360 मीटर एंड 1 किलोमीटर का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। 360 मीटर एंड 1 किलोमीटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 मीटर, ये 360 मीटर। एलसीएम के लिए दोनों का एक साथ फैक्टराइज किया। 2 का डिवाइड इसमें 500 टाइम, इसमें 180 टाइम। 2 का डिवाइड इसमें 250 टाइम, इसमें 90 टाइम। 2 का डिवाइड इसमें 125 टाइम, इसमें 45 टाइम। अब 3 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 1 to 5 ऐसे कैसे, इसमें 15 टाइम। फिर 3 का जा रहा है, इस 1 to 5 में नहीं जा रहा, इसमें 5 टाइम। अब 5 का जा रहा है 25 टाइम, 1 टाइम, फिर 5 का 5 1, फिर 5 का 1 1 मल्टीप्लाई गया, कितना आ गया 5 5 या 25, 25 5 या 1 to 5, 1 to 5 टू जा कितना हो गया 250, 250 टू जा 500, 500 टू जा 1000, 1000 into 3 3000, 3000 into 3 9000। तो आपका आंसर कितना आएगा 9000 इज करेक्ट आंसर। ये एलसीएम आ जाएगा 9000। आप मीटर बोल सकते हो इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर, या फिर आप 9 किलोमीटर भी बोल सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 59। सेम क्वेश्चन अभी इसी टाइप का किया है, तो क्या हो जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है आपका, लीस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। ये किससे डिविजन होना चाहिए 59 से डिवाइड दे दो, 1000 डिवाइडेड बाय 59, 1 टाइम 59, 10 से 9 को यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पे 0, 10 से 9 को 1 एंड 9 से 5 को 4 एंड नेक्स्ट नंबर आपका 0। अब 5 है, 41 है, 5 8 जा 40, तो 8 टाइम खोलो, देखो कितना आ जाएगा 59 into 8, 9 8 जा 72, 7 8 5 जा 40, 40 प्लस 7 47, ऐसा बड़ा आ रहा है। एक बार आप 7 टाइम लो 59 into 7, 9 7 जा 63, 6 7 5 जा 35 प्लस 6 41, 413 आ गया, जस्ट इससे बड़ा। तो ये रिमाइंडर आएगा, उसमें ऐड कर देंगे, कितना है 413, कितना आ गया आपका 413 माइनस 10 से, अब बड़ा नंबर ये है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड माइनस के, तो 3 से 0 3, 1 से 1 0, 4 से 4 0। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, इसमें 3 ऐड कर दो, जिससे किससे डिविजिबल हो जाएगा 59 से। तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर 1000 प्लस 3, कितना आ जाएगा 1003 आपका करेक्ट आंसर होगा। मींस लीस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो 59 से डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1003। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 89। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो 89 से डिविजिबल हो। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होगा आपका 5 टाइम 9, 5 टाइम 9 एंड विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 89। 89 से क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 डिजिट का आ जाएगा। तो वही सब्ट्रैक्ट करना, सेम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हम। देखो 89 से डिविजिबल होना चाहिए, 89 का डिवाइड तो इसमें 99999 डिवाइडेड बाय 89, 1 टाइम जा रहा है 89, कितना 9 से 9 0, 9 से 8 1, नेक्स्ट 9, 1 टाइम जा रहा फिर से, कितना आ गया 89, 9 से 9 0, 10 से 2, नेक्स्ट चलो 9। अब इसमें कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 89 टू कितना हो जाएगा 188, सॉरी 188 नहीं, देख लेते हैं 89 into 2 कर लो, 9 टू 18, 1 कैरी, 8 टू 16, 117, 178, कितना आ जाएगा 178, 3 टाइम बड़ा हो जाएगा, तो 178 कितना टाइम 2 टाइम, 9 से 8 1, यहाँ पे 10 से 7 कितना हो जाएगा 3, नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका 9। अब देखो 8 है यहाँ पे 31, 8 4 या 32 बड़ा हो रहा है, तो 3 टाइम ले लो, 89 into 3 कितना हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करना छोटा लेना है, तो 9 3 27, 2 कैरी, 8 3 24 प्लस 2 26, 2 6 7, कितना आ गया आपका 267, 9 से 7 2, 1 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इधर से लिया 11 से 6 5, 52, क्या आ गया आपका रिमाइंडर 52।
तो इसमें से 52 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजन होगा किससे, 89 से। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 एंड क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर 5 टाइम 9 माइनस 52। 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 7, 9 से 5 को 4, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 99947। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99947 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट आपका, HCF हो 120, 150 एंड 180, 120, 150 एंड 180। देखो आप चाहो तो इनका अलग अलग फैक्टर के कर सकते हो, बाकी अगर आप HCF LCM टाइप से करोगे तो आपको क्या करना है, तब तक ही डिवाइड देना जब तक सभी नंबर में 3 नंबर है, 3 नंबर में सेम नंबर का डिवाइड जाता है, तब तक ही आपको डिवाइड देना है। सबसे पहले देखो 0 0 0 तो 2 का सभी में जा रहा है, यहाँ 10 का कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का भी कर सकते हो क्योंकि तीनों में जा रहा है सेम नंबर का। यहाँ पे 2 का कर लो, देखो 2 का इसमें कितना टाइम 60 टाइम, इसमें कितना है 150 में 75 टाइम एंड 180 में 90 टाइम। इसमें 2 का जा रहा है, इसमें जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा तो नहीं देना। बट इसमें 3 का जा रहा है, यस 9, 7 + 5 12, 3 का जा रहा है, 6 + 0 6, 3 का जा रहा है, यस। तो आपका कितना आ जाएगा 3 से, ये तो कितना टाइम आ जाएगा 3 से 20 टाइम एंड ये 25 टाइम एंड ये 3 से 18 टाइम, ओ सॉरी 18 टाइम में 30 टाइम, 90 कितने टाइम 3 से 30 टाइम। अब देखो 2 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा, 3 का इसमें जा रहा है, किसमें नहीं जा रहा बाकी। उसके बाद 5 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, 5 का दो, 5 का कितना टाइम 4 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 6 टाइम। अब 4 5 6 ऐसे नंबर है जो किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स आपका HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 × 3 × 5। देखो अगर 1 टाइम एक साथ फैक्टराइज करते हैं LCM में तो क्या करते हैं, सॉरी HCF में, तो आपको तब तक ही डिवाइड देना जब तक सभी नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल हो। यहाँ पे फर्स्ट 2 से सभी डिविजिबल थे, 2 का डिवाइड दिया, फिर 3 से, 2 से ये दोनों थे बट ये नहीं था इसलिए 2 का नहीं दिया हमने आगे। बाकी 3 से ये भी है, ये भी है, ये भी, तीनों 3 से 3 का डिवाइड दिया, फिर ये आया यहाँ पे 3 से, अब ये डिविजिबल है बाकी कोई भी नहीं है तो 3 का नहीं देंगे हम, बट 5 से तीनों के तीनों डिविजिबल है तो 5 का डिवाइड दिया 4 5 6। अब 4 5 6 ऐसे नंबर है किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो आपको नहीं करना, तो ये HCF में करते हैं ओनली। तो यहाँ पे जो कितना आ जाएगा HCF 5 3 दिया 15, 15 2 30, तो आपका HCF क्या आ जाएगा इसमें 30 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आ जाएगा 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, three bells ring at intervals of 12, 15 and 18 minutes। एक 12 मिनट बाद बजती है, सेकंड 15 मिनट बाद, थर्ड 18 मिनट बाद। कब कब बजती है 12 मिनट, 15 मिनट एंड 18 मिनट बाद बजती है। तो देखो वापस कब बजेगी एक साथ, वही एलसीएम फाइंड आउट करना है। एंड इसके बाद क्या बोला, दे स्टार्ट रिंगिंग ये क्या देगा सिमिलरली एट 9 AM। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग्स सिमिलरली, मतलब एक साथ वो 9 AM पे बजती है, वापस एक साथ कब बजेगी। तो देखो अभी कब बजी है 9 AM पे बजी है एक साथ, इसके बाद एक साथ कब बजेगी वो एलसीएम फाइंड आउट करो। मिनट 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 है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 12, 15 एंड 18। एलसीएम की बात करता हूं, सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, यस 12 में 6 टाइम, 15 में नहीं जा रहा, इसमें 9 टाइम। 2 का जा रहा है 6 में 3 टाइम, 15 में नहीं जा रहा, 9 का 9। 3 का जा रहा है 3 का 3 में 1 टाइम, 15 में 5 टाइम, इसमें 3 टाइम। 3 का जा रहा है 1 5 1, 5 का जा रहा है 1 1 1। देखो एलसीएम सभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा कितना आ गया आपका 180 मिनट, 180 मिनट एलसीएम आ गया। अब इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 6 से 3, कितना आ गया 3 आवर। तो अभी 9 AM पे बजती है, इसके बाद एक साथ कब बजेगी आफ्टर 3 आवर। तो 9 AM में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12
मीन्स अब ये कब बजेगी आपकी 12 PM पे। कब बजेगी 12 PM। देखो 9 AM हो गया आपका एंड इसमें प्लस 3 आवर और कर दो 8, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा PM। 12 PM आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, 3 बेल से एक 12 मिनट बाद बजती है, एक 15 मिनट बाद, एक 18 मिनट बाद बजती है एंड तीनों एक साथ कब बजती है 9 AM पे। तो वापस तीनों एक साथ कब बजेगी उसके लिए आपने देखो मिनट है मिनट है मिनट है, एलसीएम फाइंड आउट किया 180 मिनट आ गया, मिनट को आवर में कन्वर्ट किया 3 आवर आ गया। तो अभी 9 AM पे बजती है, वापस 3 घंटे बाद बजेगी 3 आवर्स बाद, आफ्टर 3 आवर्स बाद। तो कितना हो जाएगा आफ्टर 3 आवर ये बजेगी तो कितना हो जाएगा 9 AM प्लस 3 आवर ऐड करोगे तो 12 PM आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 PM इज करेक्ट आंसर। बस से 9 AM के बाद 12 PM पे एक साथ बजेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। The least number which is divisible by 12, 15 and 25। लीस्ट नंबर मींस एलसीएम फाइंड आउट करना है जो 12, 15 एंड 25 से डिविजिबल हो। तो इनका देखो एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 15 एंड 25। आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो 2 का डिवाइड जा रहा है यस। एलसीएम में क्या होता है अगर एक भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है प्राइम नंबर से तो आपको तब तक डिवाइड देना है। तो यार 2 से यस 6 टाइम, ये नहीं हो रहा ये भी नहीं हो रहा। अभी भी देखो 2 से 6 डिवाइड है, 2 से है तो क्या हो जाएगा 3 टाइम एंड ये नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे ये 25। 2 से अब कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है तो 2 के बाद 3 से देखो ये हो रहा है तो 3 से 1 टाइम, 15 5 टाइम एंड ये नहीं होता। फिर देखो 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 के बाद 5 से चेक करेंगे ये 1 टाइम ये 5 टाइम। अब 5 से ये 1 टाइम ये 1 टाइम ये 1 टाइम। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा लीस्ट नंबर 2 into 2 into 3 into 5 into 5। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 2 जा 300। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 300 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 25। लीस्ट का मींस एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम आपको आता है, एलसीएम फाइंड आउट किया तो कितना आ गया आपका 300 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका थ्री बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30 AM। सबसे पहले कब बजती है तीनों एक साथ 8:30 AM पे बजती है। 3 बेल्स है, इफ दे रिंग आफ्टर 4, 5 एंड 6 मिनट्स। एक 4 मिनट बाद बजती है, एक 5 मिनट बाद बजती है और एक 6 मिनट बाद बजती है। द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर एट। नेक्स्ट कब वो तीनों एक साथ बजेगी देखो, एक तो कितना 4 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद एंड एक 6 मिनट बाद बजती। तो तीनों एक साथ वापस कब बजेगी वो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 5 एंड 6 का एलसीएम की बात करते हैं। पहले 2 का डिवाइड जा रहा है यस 2 टाइम, 5 3 टाइम, 2 का जा रहा 1 5 3। अब 3 का जाएगा 1 5 1, 5 का जाएगा 1 1 1, 2 into 2 into 3 into 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 मिनट। बोले तो 60 मिनट इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 आवर। तो वापस कब बजेगी 8:30 में बज रही है। 8:30 में 1 आवर ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 9:30। 9:30 AM पे बजेगी वापस एक साथ। क्वेश्चन क्या था 3 बेल्स है जो 8:30 पे एक साथ बजती है एंड उनका जो टाइम ड्यूरेशन है एक आपका 4 मिनट बाद बजती है, एक 5 मिनट बाद, एक 6 मिनट बाद। तो यहाँ पे इनमें तीनों एक साथ कब बजेगी एलसीएम फाइंड आउट किया 60 मिनट्स मींस हर 1 आवर में और तीनों एक साथ रिंग करेगी। इसके बाद ये 8:30 रिंग एक साथ रिंग करती है तो इसके बाद कब रिंग करेगी इसमें 8:30 में 1 आवर ऐड किया तो 9:30 AM पे रिंग करेगी। तो आपको 9:30 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट आपका 18। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 24। 12, 18 एंड 24 से डिविजिबल हो। तो इसमें स्मॉलेस्ट लीस्ट एलसीएम फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 है
एलसीएम किसका 12, 18 एंड 24 का। देखो 2 से डिविजन 6 टाइम, 9 टाइम, 12 टाइम, 2 से 3 टाइम, 9, 6 टाइम, 2 से 3, 9, 3 टाइम। अब 3 से जा रहा है 1, 3, 1, 3 से जाएगा 1, 1, 1। तो आपका एलसीएम क्या आ गया इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा कितना हो गया 72। ये 2 डिजिट का है। आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका क्या आ जाएगा 4 डिजिट का आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो मेथड से कैसे करोगे, लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है आपके पास 100, डिवाइड दो 100 डिवाइडेड बाई 72। आपको लीस्ट चाहिए, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका 3 डिजिट का नहीं होगा, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो देखो इसका नेक्स्ट मल्टीपल ले लो 72 2 जा 144 माइनस कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर -44, 4 से 0 4, 4 से 0 4, 170। तो इसमें ऐड कर दो, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 44, 4 4 1, 144 इज करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। That largest 3-digit number when divided by 6, 9 and 12 leaves 1 as remainder। आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर पहले एलसीएम करके लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, एंड फिर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कब बचेगा तो उसमें 1 ज्यादा हो तो उसमें 1 ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर when divided by 6, 9 and 12, 6, 9 and 12 एलसीएम फाइंड आउट कर लो। 2 से 3 टाइम 9 6 टाइम, 2 से 3 9 3 टाइम, 3 से 1 3 1, 3 से 1 1 1। तो आपका एलसीएम क्या आ गया इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, ये आपका एलसीएम आ गया बी। बट यहाँ पे क्या आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 3 टाइम 9, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 999 डिवाइडेड बाई 36, 36 से कितना टाइम 2 टाइम, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, तो 2 टाइम कितना हो जाएगा 36 2 जा 72, 9 से 2 7, 9 7 2 एंड नेक्स्ट है 9, 2 7 9, 3 से 9 टाइम 3027, तो फिक्स बराबर आ रहा है इसके। आपको छोटा लेना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ट्रिपल लाइन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 से मैंने 9 टाइम, तो 36 को 8 टाइम कर लो, 8 6 या 48, 4 के लिए 8 3 या 24 प्लस 4 27, कितना आएगा 278, कितना आ जाएगा 278, मिस्टेक कर दी 36 2 या 72, 9 से 2 7, 9 7 2 2 7 एंड नेक्स्ट कितना आएगा आपको 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 279। अगर मैं इसको 8 टाइम लेते हैं 36 को, 8 6 या 48, 4 के लिए 8 3 या 24 प्लस 4 28 होगा, सॉरी ये तो बड़ा आ रहा है, तो आप इसको कितने टाइम 7 टाइम ले लो, 36 इंटू 7, 7 7 6 या 42, 4 कैरी 7 3 या 21, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25, 252, कितना आ जाएगा आपका 252, 252, 9 से 2 7, 7 से 5 2 27। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा इसमें से 27 सब्ट्रैक्ट कर दो, 999 माइनस 27, 9 से 7 2, 9 से 2 7, 7 एंड 9 9 का 9, 972। ये तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल किससे 6 9 एंड 12 से, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, बट रिमाइंडर 1 आना चाहिए। रिमाइंडर 1 कब आएगा 1 इसमें ग्रेटर होगा, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 972 प्लस 1 973 होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 973। देखो मैंने 1 इसलिए ऐड किया कि इसमें अगर 972 ये तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 से भी 9 से भी 12 से भी, बट 1 रिमाइंडर कब आएगा जब इसमें 1 ग्रेटर कर दोगे, तो इसमें 1 ऐड कर दिया 973 आपका आंसर होगा। जो रिमाइंडर दे रखा है ऐड करना आपको। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 20 आपका। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 12 एंड 15। सिंपल है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 3, 6, 9, 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना। तो एक साथ फैक्टराइज कर लो आप। 2 से देखो, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 2 का डिवाइड देंगे, 3 में नहीं जा रहा, 6 में 3 टाइम, 9 में नहीं जा रहा, 12 में 6 टाइम, 15 में नहीं जा रहा। अभी 2 का जा रहा है 6 में, तो 3 में नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 6 में 3 टाइम एंड 15 में नहीं जा रहा। अब देखो 3 का जा रहा है, 2 का किसी में नहीं जा रहा, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3 का जा रहा है 1 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, इसमें 5 टाइम। अभी 3 का जा रहा है 1 1, इसमें 1 टाइम एंड इसमें 1 का 1, ये 5 में नहीं जा रहा। अब 5 का जाएगा 1 1 1 1 1। तो आपको देखो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 180 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका। आपका फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/3, 8/9 एंड 3/5। इनका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। ये फ्रैक्शन है, तो अभी देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है, 4 8 एंड 3, ये क्या आपका न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 9 एंड 5, 3 9 एंड 5, ये आपका क्या डिनोमिनेटर है। मैं बात करता हूं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले मैं देखो न्यूमरेटर क्या है, 4 8 एंड 3, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेता हूं। उधर 4 8 एंड 3 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 टाइम 4 3, 2 से 1 2 3, अब 2 से जाएगा 1 1 3, अब 3 से जाएगा 1 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इनका देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 4 8 एंड 3 अपॉन एचसीएफ ऑफ कितना आपके पास, 3 9 एंड 5। देखो अभी मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया 4 8 एंड 3 का, एलसीएम तो कितना आ गया आपके पास 24 अपॉन एचसीएफ कर लेते 3 9 एंड 5 का। तो आपको देखो यहाँ पे पता चल रहा होगा 3 9 एंड 5 ऐसे नंबर है जो किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, 24 अपॉन 1 आपका करेक्ट आंसर। बट ऑप्शन में उन्होंने 24 देगा तो 24 ही है, क्योंकि 24 1 का डिवाइड तो क्या आएगा आपका 24, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो फ्रैक्शन दे रखा है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आपका न्यूमरेटर क्या था 4 8 एंड 3 का एलसीएम कितना 24 एंड एचसीएफ फाइंड आउट किया 3 9 एंड 5 का एचसीएफ 1, तो 24 1 का डिवाइड देंगे 24 आएगा, तो आपका 24 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। the HCF of 5/6, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 एंड 9/10। इनका क्या फाइंड आउट करना है आपको, HCF। तो देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या आपके पास 5 6 7 8 एंड 9, 5 6 7 8 एंड 9। बात करो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 6 7 8 9 10, 6 7 8
9 एंड 10, ये आपका क्या है डिनोमिनेटर है। बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना आपके पास 5 6 7 8 एंड 9, कितना आपके पास एचसीएफ ऑफ 5 6 7 8 एंड 9 अपॉन एलसीएम ऑफ कितना है 6 7 8 9 एंड 10। फाइंड करते हैं। देखो 5 6 7 8 एंड 9 ये 2 से डिविजिबल बट बाकी कोई नहीं है, ये 3 से बाकी कोई, ये 3 से बाकी कोई भी नहीं है। 5 7 प्राइम नंबर आ गया तो 5 एंड 7 तो 5 एंड 7 से होगा, तो 5 से में कोई भी नहीं, तो मेरे इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो इनका एचसीएफ तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखो इधर कर लेता हूं मैं 6 7 8 9 एंड 10। टू का जा रहा है 3 टाइम 7 4 टाइम 9 5, 2 का जा रहा है अभी 3 7 2 9 5, अभी 2 का जाएगा 3 7 1 9 5, अब 3 का जा रहा है 1 7 1 3 5, अभी 3 का जा रहा है इसमें 1 7 1 1 5, अब 5 का जाएगा 1 7 1 1 1, अब 7 का जाएगा 1 1 1 1 एंड 1, तो कितना आ गया आपको देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स कितना 2 है एंड 2 टाइम 3 है एंड 5 एंड 7 है, तो इनको मल्टीप्लाई करो। देखो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 142 जा कितना हो गया आपका 142 जा 280 एंड 3 3 जा 9, 280 इंटू 9 कर लो 0, 9 8 जा 72 7, 9 2 जा 18 प्लस 7 कितना हो गया 2520, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2520, कितना आ गया एलसीएम 2520, तो 1 अपॉन 2520 ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो एचसीएफ इनका न्यूमरेटर कितना है 5 6 7 8 एंड 9 है, इनका एचसीएफ 1 क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं इनका। देन एलसीएम फाइंड आउट किया 6 7 8 9 एंड 10 का एलसीएम फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 2520, तो 1 अपॉन 2520 इज करेक्ट आंसर। 25 के बाद देखो 23 के आपके पास, तो सॉरी 22 के बाद 23 देखो क्या है, थर्ड है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, एलसीएम कितना 4 to 84, 4 to 84 एंड एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 32। इफ वन नंबर इज 204, फर्स्ट नंबर कितना है 204, फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का फॉर्मूला देखो क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना आपके पास 4 to 84 इंटू एचसीएफ कितना आपके पास 32 अपॉन फर्स्ट नंबर कितना आपके पास 204। अब देखो 2 से भी डिविजिबल 2 से डिविजिबल या 4 से हो रहा है, 32 4 से होता है, इसका लास्ट का 2 से, तो 4 से कर दो इसको, 4 से 8 टाइम, 4 से कितना टाइम 5 टाइम एंड 4 1 जा 4, 5 1 6 है, 8 प्लस 4 कितना हो गया आपका 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, तो दोनों 3 से डिविजिबल अभी 3 से कितना टाइम 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 7 जा एंड 3 से इसको करते हैं 3 1 जा कितना 12, 3 4 जा 12 एंड फिर कितना 8, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा कितना आएगा 1428, 1428 इंटू 8 अपॉन 17, इसमें 17 का डिवाइड दो 1428 डिवाइडेड बाई 17, 17 से 17 3 जा 51, 17 6 से 102, 102 फिर 119, 119 एंड देखो 17 7 से कितना हो गया 119 एंड 17 8 से कितना हो जाएगा आपका
119 था, तो कितना होगा 136। तो कितना आ गया यहाँ पे 12 से 6 को सेपरेट किया 6 एंड ये कितना हो गया यहाँ पे 3 3 से 3 0, नेक्स्ट कितना 8, 73 का टाइम 4 टाइम 17 8 जा 136, सेपरेट किया 6, नेक्स्ट 8 68, 17 4 जा 68 एंड ये 0, तो 84 टाइम इससे करेक्शन हो रहा है, कितना 84 टाइम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 84 इंटू 8, 84 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो 84 को 8 से, कितना आ जाएगा 84 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 3 67, 672। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 672 इज करेक्ट आंसर, 672 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखो इसमें एलसीएम एचसीएफ दे रखा था, फर्स्ट नंबर दे रखा था, सेकंड नंबर का फॉर्म था एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर, एलसीएम इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर पुट कर दो एंड कैलकुलेशन था, तो 672 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 449 10 upon 21 and 20 upon 63। देखो सब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है 4 10 and 20, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 9 21 and 63। क्या फाइंड आउट करना है इसमें आपको एचसीएफ, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 4 10 and 20 अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना 9 21 and 63। तो पहले मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, 4 10 and 20 के एचसीएफ की बात करते हैं, तो एक साथ फैक्टर कर लूं मैं 4 10 and 20। तो देखो अभी 2 का जाना सभी में, 2 से 2 टाइम 5 टाइम 10 टाइम। अब 2 5 10 ऐसा नंबर है जो किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो मींस आपका इसमें क्या आएगा 2 इनका क्या आएगा एचसीएफ, तो क्या आ जाएगा 2 तो एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करता हूं 9 21 and 63, 9 21 and 63। तो अभी देखो 2 का किसी में नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 का 3 9 में 3 टाइम, 21 में 7 टाइम, 63 में 21 टाइम। अब 3 का जा रहा है 1 टाइम 7, 21 में 7 टाइम, अब 7 का जाएगा 1 1 1, तो कितना जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, तो 2 अपॉन 63 आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा किसका 449 10 अपॉन 21 एंड 20 अपॉन 63 का आपका कितना आ गया एचसीएफ 2 अपॉन 63 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्योंकि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना है 4 10 20 का एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, 9 21 एंड 63 का एलसीएम कितना आ गया 63, तो 2 अपॉन 63 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 25 है एलसीएम ऑफ 6 8 10 एंड 12, इनका क्या फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम कितना 6 8 12 एंड 10 है, इनका क्या फाइंड आउट करना एलसीएम। एलसीएम को एक साथ फैक्टराइज करते हैं हम, 2 से जा रहा है 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 5 टाइम, अब 2 से इसमें नहीं जा रहा बट इसमें जा रहा है 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, अभी 2 का जा रहा है 3 में नहीं जा रहा, 2 में 1 टाइम 3 में नहीं जा रहा, 3 का 3, 5 में नहीं जा रहा 5 का 5, अब 3 का जा रहा है 1 टाइम 1 का 1 टाइम 5 का 5 का जाएगा 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1, कितना आ गया आपका एलसीएम कितना आ जाएगा इसका देखो इजी एकदम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120 इक्वल्स 120, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 8 12 एंड 10 का एलसीएम कितना आ गया 120 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका 26 है
फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 months एंड 2 year। 2 months एंड 2 year। देखो पहले मैंने बताया था आपको यूनिट सेम बनाना, आपको ये मंथ्स की बात कर रहा है एंड यहाँ पे ईयर है, तो 2 year इक्वल टू कितना होता है 24 months। कितना होता है 24 months। अब 2 and 24 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, 2 and 24। तो सबसे पहले देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा 1 टाइम 12 टाइम, 2 का जा रहा 1 टाइम 6 टाइम, 2 का जा रहा 1 टाइम 3 टाइम, 3 का जा रहा 1 टाइम 1 टाइम। तो आप देखो एलसीएम कितना आ गया इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना देखो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 मंथ्स। आप चाहो तो इसके जगह आपको ईयर एंड इसमें आपको ईयर ही दे रखा है 2 ईयर, तो 24 मंथ्स का मीन्स कितना हो गया 24/12 इक्वल टू 2 ईयर्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 ईयर। देखो क्वेश्चन क्या था 2 months एंड 2 ईयर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था एलसीएम के लिए यूनिट सेम बनाना है, तो ये मंथ्स है तो इसको 2 ईयर का मीन्स कितना हो गया 24 मंथ्स। तो 2 months एंड 24 मंथ्स का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, तो कितना आ गया 24 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किया तो 12 का डिवाइड दिया, तो 2 ईयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 आपका। राइट द रोमन नंबर 3126। रोमन नंबर के लिए क्या करते हैं पहले एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो 3 का कितना हो गया 3000, 1 का 100, 2 का 20, 6 का 6। 3000 का रोमन क्या होता है ट्रिपल एम, 100 का क्या होता सी, 20 का डबल एक्स, 6 का वी आई। ये आपका आ जाएगा रोमन नंबर किसका 3126। तो इसमें क्या आ जाएगा एम 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 सी डबल एक्स वी आई। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। इफ HCF ऑफ 2 numbers is 48, HCF कितना आपके पास 48 एंड देयर एलसीएम कितना 4, एलसीएम कितना है 4। इफ द HCF of 2 numbers is 48 and their LCM is 4, if one number कितना 16 है, फर्स्ट नंबर कितना 16, देन फाइंड द अदर नंबर। तो आपको क्या करना है इसमें अदर नंबर फाइंड करना है। सॉरी इसमें देखो सॉरी HCF 4, HCF 4 है एंड LCM कितना है 48। If the HCF of 2 number is 4 and their LCM is 48, then if one number is 16 then find the other number। तो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। LCM कितना 48 इंटू 4 अपॉन 16, 16 से डायरेक्ट देखो 16 टाइम 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12 आपका क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल था LCM HCF फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला क्या था LCM इंटू HCF अपॉन सेकेंड नंबर। LCM आपका 48 है, HCF 4 है, तो कैरेक्शन क्या 16 से 3 टाइम 48, 3 4 जा 12 आपका सेकेंड नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 29। आपका what is the sum of the smallest even number and the smallest 2-digit odd number? What is the sum of the smallest even number? smallest even number क्या होता है 2 होता है एंड फिर किसका सम करना है एंड द स्मॉलेस्ट 2-digit odd, 2-digit स्मॉलेस्ट odd। देखो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है 10 से स्टार्ट होता है उसके बाद 11, तो ये तो क्या इवन है, ये आपका ओड है, तो आपका 11 आएगा। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होता है 11। अब क्वेश्चन में बोला गया इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 + 11 इक्वल टू 13। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2-digit ओड नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो गया, स्मॉलेस्ट 2-digit ओड नंबर आपका 11 होता है, दोनों का सम आपका 11 + 2 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 फॉलोइंग नंबर इज मल्टीपल एंड फैक्टर होना चाहिए 60 का, 60 का मल्टीपल भी हो
एंड फैक्टर भी हो, दोनों होना चाहिए। फर्स्ट आपके पास में 20, 31 एंड 60। देखो 20, 31 तीनों क्या फैक्टर तो है, बट इसका मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है 60 का, 60 बन जा 6, 60 बन जा 60। तो यहाँ पे 60 क्या है, इसका मल्टीपल भी है, एट 60 का फैक्टर 60 है। तो यहाँ पे आपका 60 क्या होगा, करेक्ट आंसर ही होगा। ये सभी फैक्टर है बट ये मल्टीपल नहीं है इसके। तो 60 क्या आपका मल्टीपल है, उसके साथ साथ इसका फैक्टर भी है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 60 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका 32 है, HCF was the reciprocal of the fraction 3/4, 9/10 and 15/16। इनका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इनका रिसिप्रोकल होगा 4/3, 10/9 एंड 16/15। ये क्या होंगे, इनके रिसिप्रोकल होंगे। तो इनका क्या फाइंड आउट करना है, एच से फाइंड आउट करना है। तो इनमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपका 4, 10 एंड 16। डिनोमिनेटर 3, 9 एंड 15। तो इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो HCF क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर का HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 4, 10 एंड 16 अपॉन LCM ऑफ 3, 9 एंड 15। 4, 10 एंड 16 देखो इनमें दिया सभी नंबर क्या 2 से डिविजिबल है। 2 के अलावा किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं, तो इनका 2 आ जाएगा HCF। तो कितना आएगा 2 अपॉन इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 3, 9 एंड 15 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 3, 9 एंड 15। तो पहले 3 का आ रहा है 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 3 का 1 टाइम, 1 टाइम, 5 टाइम, 5 का 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 5 से 15 से 45, 5/45 आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इतना देखना था कि जो 3/4 है, 9/10 है, 15/16 इनके रेसिप्रोकल का HCF फाइंड आउट करना था। तो पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, 9/10 का 10/9 एंड 15/16 का 16/15 एंड उसके बाद वही HCF क्या होता है फ्रैक्शन का, HCF ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना 4, 10, 16 एंड डिनोमिनेटर कितना 3, 9, 15। इनका HCF एंड इनका LCM, इनका HCF 2 है, इनका LCM 45 है। तो 2/45 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 33, सॉरी 32, फिर 32 है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 630। एलसीएम कितना आपका 630 एंड देयर एचसीएफ कितना 9, एचसीएफ कितना आपके पास 9। अब इसमें क्या पूछा गया है, इफ वन नंबर, फर्स्ट नंबर कितना आपका, फर्स्ट नंबर आपका 90, देन फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। एलसीएम क्या आपका 630 इंटू एचसीएफ कितना आपका 9 अपॉन फर्स्ट नंबर कितना 90। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 63 आपका करेक्ट आंसर। सिंपल था, एलसीएम एचसीएफ दोनों दे रखे, फर्स्ट नंबर दे रखा है। सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। एलसीएम की जगह एलसीएम पुट किया 630 इंटू एचसीएफ की जगह एचसीएफ पुट किया 9 अपॉन 90। 10 से 10 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 63 इज करेक्ट आंसर। तो आपका सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 63, मींस क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट सच दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 35। वो आपको पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है 12, 15, 20 एंड 35। मैं इनके एलसीएम की बात करता हूं। सबसे पहले 2 से 6 टाइम नहीं जा रहा, 10 टाइम इसमें नहीं जा रहा। अब 2 से 3 टाइम इसमें नहीं जा रहा, इसमें 5 टाइम इसमें नहीं जा रहा। अब 3 का जा रहा 1 टाइम, 5 टाइम नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अब 5 का जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम। अब 7 का 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। तो देखो एलसीएम क्या जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो 7 5 जा
35, 35 टू जा 70, 70 टू जा 140, 143 जा 420, कितना आ जाएगा 420, तो उनका एलसीएम आ गया। बट इसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है जो इनसे डिविजिबल, तो एलसीएम को उसमें डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट 4 नंबर में। तो देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका 4 टाइम 9, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9999 डिवाइडेड बाई 420, 2 टाइम कितना हो जाएगा 2 टाइम 840, 9 से 0 9, 9 से 4 5, 9 से 8 1, नेट कितना 9, 59 9। तो यहाँ पे अब इसमें देखो 4 है 15 है, तो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो छोटा नंबर छोटा मल्टीपल लेना था इससे, तो 4 से 4 4 या 16 होता है, तो बड़ा आ जाएगा 4 3 ले लो, तो 420 इंटू 3, तो 303, 3 2 6, 3 4 12, 1260 आ जाएगा, कितना आ गया 1260, तो कितना आ गया 1260, 3 टाइम 9 से 0 9, 9 से 6 3, 5 से 2 3, 339, सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें 339, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 4 टाइम 9 माइनस 339, 9 से 9 0, 9 से 3 6, 9 से 3 6 9, 9660 आपका करेक्ट आंसर होगा, 9660। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट तो 1, नेक्स्ट आप 0 कर दो, ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट हो गया, एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट हो जाएगा 4 टाइम 9। अब इनका डिफरेंस पूछा गया है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 9 9 9 9, यहाँ पे देखो 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 से 9 1, 9 से 9 0, 9 से 9 0, 9 से 9 0 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 1, 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35 है डिजिट इन यूनिट प्लेस इज द प्रोडक्ट, आपको इनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 169 इंटू 52 इंटू 453 इंटू 67। देखो सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट बताना है, तो ऐसे यूनिट डिजिट ले लो 9237, 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 9 2 जा 18 इंटू 3 7 जा 21। अब फिर यूनिट डिजिट ले लो 8 एंड 1, 8 इंटू 1 क्या आ जाएगा 8, आपका करेक्ट आंसर। आपको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले यूनिट डिजिट लो 9 2 3 7 मल्टीप्लाई में 9 2 जा 18, 3 7 जा 21, फिर आप यूनिट डिजिट ले लो बढ़ा रहा तो 8 एंड 1, 8 1 जा 8, 8 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 36, है आपका द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5, 5 2 टाइम दे रखा है, इसमें दोनों 5 का प्लेस वैल्यू दे, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 5, जो फर्स्ट 5 इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, या फिर इसका देख लेते इसका 5000 आ गया, एंड जो छोटा वाला इधर दे रखा है इसका प्लेस वैल्यू ऑफ अदर 5, प्लेस वैल्यू ऑफ अदर 5 क्या आ जाएगा इसका 500। इसमें क्या पूछा गया आपको डिफरेंस पूछा गया, तो क्या हो जाएगा 5000 माइनस 500, 0 से 0, 0 से 0, 10 हो गया, 10 से 5 आपको 5, यहाँ पे 4 हो गया, 4 5 0 0।
क्वेश्चन था 5500 में 2 5 दे रखे, दोनों 5 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इस 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 5000, अनदर 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500, दोनों का डिफरेंस क्या 5000 माइनस 500 इक्वल टू 4500 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 आपके पास, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन नंबर 3590 नंबर है, इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू का पोजीशन बता था आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 90, 10th पोजीशन पे, तो 9 into 10 90 का प्लेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू आपको पोजीशन बता था नंबर की, एंड फेस वैल्यू इटसेल्फ होता ही है। नेक्स्ट देखो 38 है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1111 प्लस 111 प्लस 11, इनको क्या करना है ऐड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, एंड इसमें कितना नेक्स्ट हो जाएगा 11 के बाद प्लस 1, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 1 1 1, फिर कितना 3 टाइम 1 है, ये 1 1 यहाँ पे इस साइड, आपको राइट टू लेफ्ट नोट करना, आप इधर इनको कर लोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कितना 1 1, तो ये 1 1 है, फिर कितना आपका 1 है, तो कितना होगा 1 2 3 4 4 1 2 3 1 प्लस 1 2 1 का 1 1 2 3 4 आ जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, 39 दे रखा है 9732 माइनस 6212 माइनस 3121, कुछ नहीं करना, ये माइनस माइनस को दोनों को एक जगह ऐड कर लो, ये प्लस का एक जगह रहेगा, तो कितना आ गया, तो 9732 एंड माइनस माइनस दोनों को ऐड किया तो 2 प्लस 1 3 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 6 9, सब्ट्रैक्ट कर दो 9732 माइनस 933, पहले देखो 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 12 से 3 9, अब देखो 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 से 3 तो कितना हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट कितना आ गया आपके पास 6 से 3 को 3 एंड 9 से 9 0, तो कितना आ गया 0399, करना क्या था माइनस माइनस दोनों ऐड हो गए 9333 हो गया, फिर ये बड़ा नंबर है, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया तो 0399 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपका सिंप्लीफाई करना है 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, वही आपको बोर्डमोस रूल यूज करना है। यहाँ पे इसमें वी विनकुलम है, बार ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, एंड इसमें आपका डिवाइड सॉरी यहाँ पे 2 ऑफ 2 है लास्ट में, 2 माइनस 2 नहीं है, सॉरी नहीं सही है, क्या आपके पास 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 एंड फिर कितना 2 इंटू 2 माइनस 2, यही है। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले चेक करते हैं, इसमें ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, यस ये डिवाइड है, 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, अब मल्टीप्लाई इसमें यस, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आपका एक थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन क्या था 40, देखो दोबारा एक बार 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2, इस टाइप से, तो कितना हो जाएगा, वी बोर्डमोस रूल यूज करते हैं यहाँ पे, तो इसमें पहले ब्रैकेट है नहीं है, बार ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है यस, तो इसको सोल्व करना पहले, तो 2 प्लस 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम एंड प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2, अब देखो मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो ये वाला इतना देगा मल्टीप्लाई 2 2 4, तो कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 2 4 प्लस 2 माइनस 2, देखो प्लस 2 से माइनस 2 को आप कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 प्लस 4, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 आपका क्या आ जाएगा 7 इज करेक्ट आंसर। आपको भी बोर्डमोस रूल यूज करना है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट देखो 41,
क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है 2 + 2 × 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2/2 ये दे रखा है। तो देखो वही वी बॉटोमस विनकुलम में इसमें बार ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ओ ऑफ एस, तो इसको सोल्व करना पहले। कितना आएगा 2 + 2 × 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4। अब डिवाइड को सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। कितना आएगा 2 + 2 × 2 - 2/4 कितना हो गया 2/4 कितना हो जाएगा आपका 1/2, दो कैंसिल हो गए 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई को सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2 + 2 × 2 = 4 - 1/2। अब अगर आप चाहो ना तो 1/2 को 0.5 भी बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 - 0.5। तो 4 + 2 तो कितना हो गया 6 - 0.5, ये आपका 6 हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना 0.5। देखो यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 से 5.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा 5.5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 आपका नंबर 501 राइट इन रोमन नंबर, सॉरी 42 है। 42 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100। स्मॉलेस्ट जब भी पूछता है फर्स्ट डिजिट आपका 1 होगा एंड बाकी रिमेनिंग डिजिट 0 होंगे। ग्रेटेस्ट पूछता है तो सभी डिजिट 999 एंड ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा तो फर्स्ट डिजिट 1 बाकी रिमेनिंग डिजिट्स को 0 करना है। नेक्स्ट देखो 43 है आपका 43 है नंबर 501 राइट इन रोमन 501 को रोमन में राइट करना है। तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 + 00 + 1। 500 क्या होता है डी, 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता, 1 का क्या होता है आई, तो डी आई हो जाएगा आपका। डी आई इज रोमन नंबर ऑफ 501। 501 का रोमन क्या हो जाएगा डी आई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म डिजिट्स 3, 8, 7 एंड 9। क्या करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इससे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट में सबसे छोटे नंबर को पहले लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के बाद 7 उसके बाद 8 उसके बाद 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 7, 8, 9 क्या हो जाएगा इस डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 आपका सिंप्लीफाई 86 × 27 - 27। अगर आप देखो इसमें एक अलग ट्रिक और है, वो इस टाइप से कि अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो 27 को कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, या तो कॉमन ले लो या इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। या फिर इसका एक मल्टीपल कम हो रहा है, इसको आप डायरेक्ट 86 टाइम है तो 85 टाइम ही हो जाएगा 27, ऐसे कर दो। या फिर चलो वैसे मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 86 × 27, 7 6 या 42 4 कैरी, 7 8 या 56 + 4 60 × 2 6 या 12 1 कैरी, 8 2 या 16 1 17, 2 का 2 0 + 2 कितना हो गया 2, 7 + 6 कितना हो गया आपका 13 एंड 1 + 1 2, तो 2 3 2 2 क्या आएगा 2 3 2 2। इनको मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 2322 - 27, तो कितना आ जाएगा 2322 - 27। यहाँ पे 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 12 12 से 7 5, 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 से 2 9 एंड 2 का 2 2 2295। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 2295। इसका एक और ट्रिक था, देखो 27 यहाँ 86 टाइम है, एक 27 को आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे 85 टाइम ही हो जाएगा, 85 × 27 कर दो तो भी आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी एक और स्टेप थी, आप ऐसे कर सकते थे इसको 27 क्या कॉमन है तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 86 माइनस ये 27 बाहर आ गया तो 1,
तो आप 27 इंटू 85 कर दो, इस टाइप से भी कर सकते थे, बट अब आंसर हो जाएगा 2295। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। से सिंप्लीफाई 71 प्लस 25 इंटू 26। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 7 प्लस 2 9 इंटू 26, मल्टीप्लाई कर दो 96 इंटू 26, 6 6 या 36, 3 कैरी, 6 9 या 54, 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 57 इंटू 96 2 या 192, या इसको देखो 2 6 या 12, 1 कैरी, 9 2 या 18, 119, कितना हो जाएगा आपका 6, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2496। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 2496। ओनली कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा 2496। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन शायद पिछले पेपर में दिया था मैंने, फिर से रिपीट हो रहा है। 47 क्वेश्चन नंबर 47 आपका, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 99। तो 99 हो गया, उसके बाद 98 हो गया, उसके बाद 97 हो गया, उसके बाद 96 95। चेक करो इनमें कौन सा प्राइम है। 99 देखो 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है, 11 से भी है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 98 2 से होगा, नहीं होगा। 97 देखो, 97 को चेक करना है तो उसके जस्ट नेक्स्ट, ये देखो 2 से भी नहीं है, 9 प्लस 7 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से 7 2 14, 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 7 से भी नहीं है। उसके बाद एक आपका, तो ये प्राइम नंबर होगा 97 ही, क्योंकि 97 के बाद परफेक्ट स्क्वायर तो 100, इसका रूट क्या होता है 10, 10 छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7, इसे चेक करना। तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, तो 97 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है 97 इज करेक्ट आंसर। पिछले पेपर में क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट देखो 48 क्या आपका, 48 है 8001 प्लस 7909 प्लस 5190। ऐड करना सभी को, तो क्या हो जाएगा 8001 7909 5190। ऐड करेंगे 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, 16 प्लस 5 21, 21100, 21100 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आपका सिंप्लीफाई करना है 150 माइनस, ब्रैकेट में दे रखा आपको 19 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर फॉर्मूला क्या था वी बॉडोमॉस रूल। इसमें विन कॉलम नहीं है, बार ब्रैकेट नहीं है, बट ब्रैकेट तो है ना इसमें, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा मैं। तो ब्रैकेट कितना 19 प्लस 11, तो 150 माइनस 19 प्लस 11 कितना आ गया आपका 30 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो इस डिवाइड को सोल्व करूंगा। तो 150 माइनस 30 में 2 का डिवाइड दोगे 15 टाइम, तो इससे 150 से 50 को सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 135 इज करेक्ट आंसर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 49 क्या जाएगा 135 इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 आपका 222 मल्टीप्लाई 22 इंटू 2। पहले इनको कर लो, तो 222 इंटू 22 या 44, अब मल्टीप्लाई कर लो इंटू 44, 4 2 या 8, 4 2 या 8, 4 2 या 8 इंटू 4 2 या 8, 4 2 या 8, 4 2 या 8, 8 का 8, 8 प्लस 8 16, 1 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 8 प्लस 1 9,
9768 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका मैथ से हो गए। इसके बाद में जीके के देखो, आपको आंसर नोट करवाता हूँ क्या क्या आंसर है जीके के। देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 51 से क्या है। जब क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 क्या है, द अर्थ कम्स नियर टू द सन विच डेट, मतलब किस डेट को जो अर्थ है वो सन के नियर मतलब सबसे पास आता है। इसका हो जाएगा आपका 3 जनवरी। तो क्या हो जाएगा 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 52 आपका, द अर्थ गोज फार फ्रॉम द सन ऑन विच डेट, मतलब सबसे दूर किस डेट को जाता है, 4 जुलाई। तो इसका क्या जाएगा आपका 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, क्वेश्चन 53 है, येलो स्टोन पार्क लोकेटेड इन, येलो स्टोन पार्क कहां पे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका क्या रहेगा आपका यूएसए, मींस येलो स्टेट पार्क कहां, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 55 आपका, इंडिया गोट फ्रीडम, इंडिया आजाद कब हुआ था, इंडिया गोट फ्रीडम क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। तो 55 क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 56 है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सिटीज, इलेक्ट्रिक सिटी किसको कहते हैं, बेंगलुरु। इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी सिटी को कहते हैं, बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 58 आपका, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, कच्छ, जो कहां पड़ता है, गुजरात में। तो इसमें क्या आ जाएगा, कच्छ, कच्छ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, मैक्सिमम फॉरेस्ट स्टेट, मैक्सिमम फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट में, मध्य प्रदेश, एमपी। तो 15 क्या हो जाएगा आपका, एमपी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60 है, साबरमती आश्रम इज लोकेटेड इन, साबरमती आश्रम कहां है, गुजरात। तो साबरमती आश्रम कहां है, गुजरात। तो 60 क्या हो जाएगा आपका, गुजरात। देखो 60 के बाद क्या आपका 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं, नॉर्वे। लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्या आपका, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 62 आपका, डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट क्या, अफ्रीका। अफ्रीका को क्या कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर कौन सा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड क्या, नाइल रिवर, नाइल रिवर। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे रिचेस्ट में सबसे अमीर कंट्री कौन सा आपका, कतर। कतर क्या आपका रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा, हीराकुंड डैम। नेक्स्ट एकदम 66, क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्या है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या है, उगते हुए सूर्य की भूमि। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा आपका, जापान। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, इजल ऑफ पीरल्स इज क्या, बहरीन। इजल ऑफ पीरल्स क्या, बहरीन। क्वेश्चन नंबर 68 है, कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या, ओटावा। कैपिटल ऑफ कनाडा क्या, ओटावा।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है? राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर। कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है? जयपुर। एंड क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं हम, तो आपका क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? हाउ मनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स। एंड ओशियन कितने? 5। देखो कॉन्टिनेंट पूछा तो कॉन्टिनेंट कितने? 7। तो 70 क्या हो जाएगा? 7 इज करेक्ट आंसर। अब देखो आपके लास्ट 5 क्वेश्चन हो रीजनिंग के दे रखे, देखते हैं 71 से लेकर 75 क्या है वो। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, इन इफ मैजिक, देखो मैजिक क्या लिखा जाता है? मैजिक का कोड दे रखा हूं 45876 45876। देन द हाउ इज कोड AICMG AICMG, इसका कोड क्या होगा? देखो यहाँ पे ए का कोड क्या है? 5, तो ए का क्या आ जाएगा? 5। आई का कोड क्या है? यहाँ पे आई का कोड आपका 7, तो आई का क्या आ जाएगा? 7। सी का कोड क्या है? 6, तो सी का कोड क्या आ जाएगा? 6। एम का कोड क्या है? यहाँ पे 4, एम का कोड क्या आ जाएगा? 4। एंड जी का कोड क्या है? यहाँ पे 8, तो जी का कोड क्या आ जाएगा? 8। तो आपका आंसर क्या होगा? 57648। मीन्स 57648 किसका कोड हो जाएगा? 57648। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 57648 डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखो एम का कोड देगा 4, ए का 5 है, जी का 8 है, आई का 7 है, सी का 6 है। तो यहाँ पे आपको कोड किसका पूछा? AICMG। तो ए का कोड यहाँ पे 5, तो इसके लिए 5 आ जाएगा। आई का कोड क्या आ जाएगा? 7। सी का कोड कितना आपके पास? 6। एंड एम का कोड कितना है? 4। एंड जी का कोड क्या है? 8। तो आपका आंसर क्या है? 57648। मीन्स आपका लास्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास देखो गन का कोड क्या है? इन ए सर्टेन लैंग्वेज गन इज कोडेड एज HVO। गन का कोड क्या है? HVO। देखो गन का कोड क्या है? इन ए सर्टेन लैंग्वेज गन इज कोडेड एज HVO, देन द कोडेड फ्रॉम IBU इज फॉर विच वर्ड? तो IBU किस वर्ड का कोड होगा? ये आपको यहाँ पे कोड दे रखा है। एंड ये देखो ये जैसे वर्ड था, इस वर्ड का ये कोड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोड दे रखा है, ये किस वर्ड का कोड आपको यहाँ पे वर्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो H है, G के बाद H, U के बाद V, N के बाद O। तो यहाँ पे जो इसका वर्ड होगा वो क्या होगा? इसमें से 1 लेस करना है। I से आप 1 लेस करो क्या हो जाएगा? H। एंड B से 1 लेस करो क्या हो जाएगा आपका? A। T U से 1 लेस करो क्या हो जाएगा? T। तो आपका इसका ये जो IBU किस वर्ड का कोड है? HAT। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? HAT। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है 3, 7, 13, 21। 3 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद आपका 13 है, इसके बाद 21 है। एंड फिर क्वेश्चन मार्क्स आपको पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे 3 में कितना ऐड किया? कितने का गैप है? 4 का। 7 एंड 13 में कितने का गैप है? 6 का। एंड 21 एंड 13 में कितने का गैप है? 8 का। देखो 4 का गैप है, फिर 6 का, फिर 8 का है, तो किसका गैप आ जाएगा? 10 का। तो 21 में आप 10 ऐड करो कितना आएगा आपका? 31। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 इज करेक्ट आंसर। देखो इन दोनों में कितना गैप है? 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, तो फिर किसका गैप आ जाएगा? 10 का गैप। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 31 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पे आपको देखा सीरीज दे रखी है। 1 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 25 है, इसके बाद 49 है। एंड ये आपको नेक्स्ट टाइम इसमें पूछा गया। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा? आपको 1 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, 25, 49। अब हमें पता है 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है। एंड 9 किसका? 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, इससे क्या पता चल रहा है? ये क्या एक ओड नंबर का सीरीज दे रखा है। मीन्स 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 7 का ओड नंबर क्या था आपका? 9। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 का सभी का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 81 इज करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 है, 1 का स्क्वायर, 9 है, 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। एंड यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 7 ये क्या आपको एक सीरीज दे रखा ओड नंबर का। तो 7 के बाद ओड नंबर क्या होगा आपका? 9। तो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81। मीन्स 81 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 है आपका यहाँ पे बी आई, इसके बाद पी एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है एंड लास्ट में आपको डी दे रखा है। देखो बी के बाद क्या है, सी डी ई एफ जी एच एंड आई, 1 2 3 4 5 6 वर्ड छोड़ के फिर क्या आएगा आई। आई के बाद देखो जे के एल एम एन ओ, फिर क्या आ गया आपका पी। मीन सभी में 6 6 का आपको डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे जो क्या आ गया आपका पी, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी, फिर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद देखो एक्स वाई जेड ए बी सी एंड आपको आ गया डी। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा डब्ल्यू। मीन सभी में क्या दे रखा है, 6 6 वर्ड का गैप दे रखा है, 6 6 अल्फाबेट का गैप दे रखा है। बी के बाद क्या 6 वर्ड को छोड़ के आपका आई आ गया, आई के बाद 6 वर्ड के बाद पी आ गया, पी के 6 वर्ड के बाद आपका डब्ल्यू आ जाएगा एंड डब्ल्यू के 6 वर्ड के बाद आपका डी आ जाएगा। मीन जो क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है उसकी जगह आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डब्ल्यू इज करेक्ट आंसर। एंड अभी जो रैंक है आपका रैंक का पता नहीं चला है क्योंकि अभी तक 90 बच्चे जो 6 क्लास के उन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है एंड अभी और भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अभी जब सब बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आपका रैंक का पता चलेगा। ओके।